औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 स्टार्ट की हुई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट वाला पार्ट पिछली वीडियो में कंप्लीट किया और आज हम इसका सेकंड वाला पार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड वाला पार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे भी हमने उसी तरह फैक्टराइज करना है और इसमें हमारा पर्पस क्या है। इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले फैक्टर बनाने हैं, फिर हमने एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। ये दो हमें एक्सप्रेशन दी, एक ये दी एक ये दी। पहले अलग अलग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 4x है विच इज इक्वल टू। अब हमने करना है यहाँ से इसे फैक्टराइज। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे तीनों में x आ रहा है, इधर x है, इधर x स्क्वायर है, इधर x क्यूब है। x बेटा कॉमन निकालने, जो चीज़ कॉमन निकालते हैं हर एक पे डिवाइड करते हैं। इस पे डिवाइड किया तो x स्क्वायर आ गया, आगे प्लस से प्लस लगा लें। इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3x। जब इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास x से कैंसिल हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, x एज इट इज लिखेंगे और इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। अब तो इसके यहाँ पे देखें, अगर फैक्टर कैसे बनाते हैं, साइडों वाली को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा -4x स्क्वायर। अब कोई ऐसे हमने नंबर तलाश करने हैं, प्लस माइनस करने से ये बन जाए और उन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई करने से ये साइडों वाली एक्सप्रेशन भी बन जाए हमारे पास। तो वो हमारे पास है 4 1 4, यानी कि 4x। मैं अगर 4x प्लस का लूँ, 4x प्लस का लूँ और मल्टीप्लाई करूँ इसे मैं x के साथ, तो हमारे पास माइनस वाले x के साथ, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, साथ माइनस आ रहा है तो ये चीज़ बन गई हमारी। अब इन्हीं को हमने ऐड अप करना है और ये चीज़ बनानी है। तो 4x प्लस लगाएंगे, आगे x है तो प्लस माइनस आपको पता माइनस होता है। 4 में से अगर x निकालेंगे, एक x निकालेंगे, 3x बचेगा। तो देखें 3x की जगह फिर ये वाले हम दो, ये जिससे हमने ब्रेक डाउन करके ये चीज़ बनाई, तो ये चीज़ इसकी जगह पुट कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें ये फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का x। मैं माइनस का x इधर लिख देता हूँ और प्लस का 4x इधर लिखता हूँ। इसमें से माइनस करो तो ये चीज़ भी बन जाती है। आगे 4 है, 4 एज इट इज लिख दें। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये पेयर बन रहा है, इसमें से x कॉमन निकाला तो x इधर एक x रह गया, इधर इस पे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाला तो 4 इस पे डिवाइड किया x, इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिख देने, क्योंकि ये सेम आ रहे हैं हमारे फैक्टर, ठीक है। तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाले लिख दिए, एक दफ़ा ये विदाउट ब्रैकेट लिख दिए, x प्लस 4, ये क्लोज कर दी ब्रैकेट। अब आप सिंपल वे में लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अब करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को फैक्टराइज। ले जी, सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास ये, इसके हमने फैक्टर में उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं क्या करूँ, 3 1 3, यानी कि इसके फैक्टर ये बनेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x करूँ तो हमारे पास ये चीज़ भी बन जाती है और प्लस माइनस करने से ये चीज़ भी बन जाती है। ओके हो गया। इंटू कह रहा हूँ प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन किया है x, तो x इस पर डिवाइड किया, एक x रह गया, ये x कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। इनमें से 1 कॉमन निकाला तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिखते हैं, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट। ब्रैकेट वाले हैं x माइनस 3, विदाउट ब्रैकेट है x माइनस 1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आप 2 कह दें। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तो इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें हम ना प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ चले ऑफ लिख दिया, कॉमन फैक्टर, पी से प्रोडक्ट लिख दी, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या बना, देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए इधर x माइनस 1 है, इसमें भी है x माइनस 1, तो ये इसका कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x माइनस 1 है। बाकी जो बच गए ना ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में, वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर, ओके हो गया। पहले जी नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं, वो हमारे पास है x प्लस 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4, मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई डाल देते हैं, पीछे भी मल्टीप्लाई से किया और ऊपर वाली ख़त्म होगी अब। और इसके बाद x माइनस 3, तो ये हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, एलसीएम विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा।
एलसीएम विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, ये निकाला HCF बताता है कॉमन फैक्टर जो कि x माइनस 1 है, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर है। ये हमारे पास क्या है x है इंटू एक्स प्लस 4 है, x माइनस 3 है। तो इसे सीक्वेंस में लिख ले, x इधर एक साइड पे ले हैं, तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 4 क्या लें और x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम हेंस लिख सकते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है। नेक्स्ट जस्ट मैंने आंसर लिखा है HCF हमने ये निकाला था, तो ये हमारे पास HCF आ गया, और इसी तरह एलसीएम हमने ये निकाला था, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।